हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज मुझे इन इक्वेशंस ने चारों तरफ से घेर लिया है और मैं यहाँ से जब भी निकल सकता हूँ जब मैं इन्हें सॉल्व कर दूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ से निकल सकता हूँ क्योंकि मुझे इक्वेशंस को सोल्व करना आता है और मैं ये आपको सिखाता हूँ। तो इसे सीखने के लिए करते हैं स्टार्ट अपने सर की क्लास। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपके सामने है x माइनस 2 = 7। बहुत ही आसान है, चलिए इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन को लेते हैं हम x माइनस 2 = 7। तो आपको इसे समझने के लिए सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो बीच में बराबर है ये बराबर नहीं है, ये एक पाकिस्तान की बॉर्डर है। तो पाकिस्तान की बॉर्डर से अगर कोई डिजिट इधर जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, या फिर इधर से भी कोई डिजिट इधर आता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये जो 2 है, आपको यहाँ पर 2 दिख रहा है, इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस का है, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस के आगे कुछ भी नहीं लगेला है, मतलब कि ये प्लस का है। यहाँ पर एक्स के आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, मीन्स ये प्लस का है। तो इस 2 को अगर हम इस तरफ ले जाएंगे, बॉर्डर से हमारे बराबर के इस तरफ, यानी कि भारत से पाकिस्तान ले जाएंगे, तो पाकिस्तान जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स है हमारे पास यहाँ पर इक्वल है यहाँ पर 7, और ये वाला जो -2 इस तरफ आएगा तो हमारे पास यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा। हम मतलब हमने यहाँ पर क्या किया है, 2 को हमने इस तरफ भेज दिया है, तो इधर माइनस का था तो इधर आकर प्लस का हो गया। तो x इज इक्वल हो जाएगा आपके पास 7, और 2 को अगर आप ऐड करते हो जोड़ते हो तो 9 आता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, पहली बात। चलो करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख पा रहे हो आप, यहाँ पर y + 3 = 0 है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, वही करना है। y है यहाँ पर आपके पास, इस 3 को हमको उधर ले जाना है, तो ये हो जाएगा माइनस का, तो 0 है यहाँ पर, 0 - 3 हो जाएगा। तो साइन चेंज हो गया, प्लस का 3 था तो उधर आकर माइनस का हो गया। तो अब यहाँ पर 0 में से कुछ भी घटाओ या जोड़ो तो वो वही रहता है, तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो करते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करते हैं। आपके पास यहाँ पर हम देख पा रहे हो 6 = आपके पास है z + 2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर z की वैल्यू निकालना है। हमको जो वेरिएबल दिया गया रहता है उसकी हम वैल्यूज़ निकालते हैं इसमें। तो चलो हम देखते हैं यहाँ पर इस z को हमको सेपरेट करना है, अलग करना है, तो इस 2 को हम इस तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये 6 है ऑलरेडी, 6 है आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी। तो यहाँ से आप इधर से इस 2 को लाओगे तो ये कौन सा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो प्लस का है, इधर अभी कुछ भी नहीं इसके आगे। यहाँ से इसको आप लाए तो ये माइनस का हो गया। अब एक जगह माइनस है और एक जगह प्लस है, ये माइनस है और एक जगह प्लस है, तो आपको ये आता ही होगा। पिछले वीडियो में हमने सीखा है कि जब एक जगह माइनस एक जगह प्लस रहे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो ये बड़ी संख्या 6 है, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, और साइन वही वाला होता है जो बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ पर 6 बड़ा है तो बड़ा साइन के 6 के आगे प्लस है, तो आप यहाँ पर 4 भी जो रहेगा वो प्लस का रहेगा, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, मतलब कि 4 जो है वो प्लस का है। तो z = हो जाएगा आपके पास 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आपको दिया गया है, 3/7 + x = 17/7। तो ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, दोनों आपको बताता हूँ। तो देखो, एक तो पहला तरीका तो ये है कि हम इसमें क्या करें कि दोनों तरफ राइट LHS, ये इसको हम बोलते हैं LHS, क्योंकि ये बराबर के इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला बराबर के इस तरफ है, इसको RHS बोलते हैं, LHS और RHS। तो यहाँ पर हम क्या करें, अपॉन में हमको 7 हटाना है, तभी इसको हम सोल्व कर पाएंगे। तो दोनों तरफ LHS और RHS में दोनों साइड हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 3/7। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस के बाद हर जगह पर आपको नंबर में आपको 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 7 के साथ भी होगा, x के साथ भी 7 का मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल पे आपके पास इज इक्वल लगा दोगे। 7 का मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, 17/7। ये आपने पूरी इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से इस 7 से ये वाला 7 तो कट हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब भी x और 7 का मल्टीप्लाई होता है तो 7x आता है, उसको 7x बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से 7 से ये 7 ऊपर वाला 7 है और नीचे 7 में कट हो जाएगा। तो चलो इतना तो आपको आता है। यहाँ पर हमारे पास बचा 7 हो जाए, 7 और 7 नीचे 1 बचा है उधर, और नीचे 1 बचा है, तो नीचे 1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। 3 है आपके पास, प्लस है आपके पास यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपके पास 7x, इधर आपके पास आ जाएगा 17। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्या करोगे आप, इस
3 को आप क्या करोगे, उस तरफ भेजोगे, पाकिस्तान भेजोगे भारत से, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7x बचेगा, तो 7x यहाँ लिख लेता हूँ मैं। उसके बाद है इक्वल, यहाँ पर है इक्वल, तो मैंने इक्वल लिख लिया। 17 है मेरे पास, 17 तो 17 लिख दिया। अब उधर से हम क्या लेके आ रहे हैं, 3 लेकर आ रहे हैं, ये वाला 3 हम लेकर आ रहे हैं इस तरफ, तो अब क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 3। ओके, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 7 और x इज इक्वल आपके पास 17 माइनस 3 करोगे तो 14 आ जाएगा। और 14 के ये इधर x के साथ कैसे है, मल्टीप्लाई में है, x कैसे है। अब यहाँ पर आपको दूसरा रूल समझना है, जैसे कि आपने प्लस माइनस वाली चीज़ को पाकिस्तान से भारत भेजा, तो आपने क्या करा, इधर से उधर भेजा तो उसका साइन चेंज कर दिया था। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, ये x के साथ कैसे है, 7x के साथ मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई से जब भी कोई चीज़ ऊपर है, जैसे कि यहाँ 7/1 इसको हम लिख सकते हैं, तो 7 ऊपर वाला है और 1 नीचे वाला है। तो ऊपर से अगर मल्टीप्लाई में से कोई भी चीज़ इधर तरफ जाती है बराबर के इस तरफ, तो वो नीचे आ जाती है। तो यहाँ पर x आप ऐसा लिख दोगे और 7 को उधर भेजोगे, तो 7 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, 14 के अपॉन में चला जाएगा। ये आपको ये याद रखना है कि इधर से कोई ऊपर से मल्टीप्लाई से आता है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाता है। और अगर डिवाइड से कभी हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे, डिवाइड से कोई चीज़ ऊपर जाती है तो वो ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाती है उस तरफ जाकर। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल के लिए यहीं पर आपको समझाना चाहूँ तो 14/7 है, तो 7 जो है आपका यहाँ पर अपॉन में है, नीचे है, तो अगर उधर भेजेंगे अपन तो ये 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और 14 हो जाएगा, वापस वही इक्वेशन आपकी ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो चलो देखो इसको आप सोल्व करते हैं। 7 की टेबल में 14 आता है, हाँ आता है, तो 7 की टेबल अपन कितनी बार बोलेंगे, और 2 बार बोलेंगे तो 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 7 2 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7, तो मतलब क्या आ गया, से 2/1। तो यहाँ पर आपके पास 1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो x इज इक्वल आपके पास आ जाएगा 2। और इसकी अब दूसरी मेथड बता देते हैं। चलो दूसरी मेथड देखते हैं। 3a/7 प्लस x है आपके पास, और आपके पास इक्वल में 17/7 है। तो अब क्या करें, इसको अपन डायरेक्टली x को सेपरेट कर लेते हैं, 3/7 को उधर भेज देते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा इधर आकर। तो यहाँ क्या बचेगा, इसको तो अपन उधर भेज रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर x बचेगा इक्वल में आपके पास 17/7 ऑलरेडी है, यहाँ से ये आया 3/7, तो ये माइनस का हो जाएगा 3/7। अब यहाँ पर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर में 7 सेम डिजिट है, यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं, या फिर इसकी ट्रिक है कि अगर आपके पास नीचे सेम डिजिट है तो आप उसको कुछ नहीं करो, ये बटे को मिला लो, आप डिवाइड वाली लाइन को मिला लो और 7 को एक बार लिख लो, बाकी सब का सब ऐसा कैसा लिख दो, कुछ मत करो। 17 ऐसा कि ऐसा लिख दो, यहाँ पर -3 ऐसा ही माइनस लिख दो और 3 लिख दो ऐसे कि ऐसे। यहाँ x है, अब 17/3 करते हैं तो आता है 14, और 7 आपके पास अपॉन में है, तो वापस से क्या आ जाएगा, 7 1 7 और 7 2 14, तो आपके पास फिर से x इज इक्वल आ गया 2। चलो करते हैं अगला वाला सवाल, जो कि है आपके पास बहुत आसान सवाल है, इसको तो आप खुद ही कर लोगे। 6x इज इक्वल है 12, तो 6 जो है वो कैसे है, मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो आप क्या करोगे, इस 6 को आप क्या करोगे, इक्वल किस तरफ भेजोगे, तो ये कहाँ चला जाएगा, 12 के अपॉन में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। इधर मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो इधर आएगा तो जो भी डिजिट रहेगी उसके बटे में चला जाएगा, भाग में चलेगा। तो 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, तो 2/1, तो 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं आपको, यहाँ पर x इज इक्वल 2 आपका ये आंसर आ गया है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपके पास t/5 है और इक्वल आपके पास 10 है। तो अब इसमें क्या करना है, आपको वही करना है जो पहले बताया कि अगर आपको यहाँ से t की वैल्यू निकालना है, t को सेपरेट करना पड़ेगा, 5 अपॉन में है तो इसको इक्वल किस तरफ भेज दो ना, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, t इज इक्वल 10 आपके पास ऑलरेडी है, 5 इधर से आपको उधर भेजना है, तो ये उछल कर ऊपर चला जाएगा, नीचे है उधर जाकर ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर 10 के साथ, यहाँ जो 10 है इसके साथ मल्टीप्लाई में लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 और 5 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 50 होता है। 10 का गुणा 5 में करेंगे तो 50 आएगा, 5 में एक जीरो लग जाएगा। जब भी कोई डिजिट का किसी डिजिट 10 के साथ गुणा करते हैं तो उसमें जीरो बड़ा लगा देते हैं आगे की तरफ, बस इतना तो आता ही होगा। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7, जो है वो 2x/3 इज इक्वल 18।
तो अब यहाँ पर क्या करना है, अति आसान क्वेश्चन है ये तो। चलो देखते हैं कि 3 यहाँ पर नीचे है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा उछल कर, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है x के साथ तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या अपने पास, अगर इसको अपन 3 को उधर भेजेंगे 2 को नीचे भेजेंगे तो x बचेगा यहाँ पर, बराबर इधर x ऑलरेडी है आपके पास क्या है 18 है ऑलरेडी। 2 को भेजा यहाँ पर तो ये नीचे आ गया, और इसको 3 को भेजा ऊपर तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में लग गया। चलो बहुत आसान है ये क्वेश्चन तो। अब क्या करना है, वापस कट करना है कि 2 की टेबल में 18 आता है तो हाँ आता है, 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा होता है आपके पास 18। तो अब क्या बचा आपके पास, 9 बचा ऊपर, मल्टीप्लाई 3 बचा, तो 9 3 ज़ा कितना होता है ये मुझे कमेंट करके बताना आपने, वही इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो है आपके पास 1.6 इज इक्वल y अपॉन 15। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान क्वेश्चन, अति आसान। 1/6 है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर से ये वाला 1/5 आ जाएगा तो यहाँ पर 1/5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर बचेगा आपके पास y। तो इसको अब मल्टीप्लाई करने के लिए आपको आना चाहिए, मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 तो 6 5 ज़ा होता है 13 का 0 और कैरिंग 3, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और ऊपर वह कैरिंग वाला 3 8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8। उसके बाद मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर इसका 6 के साथ 1 का मल्टीप्लाई तो 6 और फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जैसे कि 0। उसके बाद 6 और 8 को 8 करोगे, यहाँ पर आप इनको जोड़ोगे, इधर इधर की बात कर रहे हैं अभी अपन है ना, भाई उधर अलग है। तो यहाँ पर 14 आ जाएगा आपके पास, 14 आ जाएगा तो 14 का जो एक बचेगा वो यहाँ कैरिंग में लग जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2। अब आपके पास में 2 यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट है और यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर पॉइंट है तो 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, एक देखो एक तो डिजिट ये है और एक डिजिट पॉइंट में एक डिजिट ये वाला है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इस आंसर में 2 डिजिट के बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट लगाना है। तो एक डिजिट तो ये रहा 0 और एक डिजिट ये रहा 4, तो अपन इन दोनों डिजिट के बाद क्या करेंगे, पीछे से 0 पॉइंट लगा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.4। तो यहाँ पर 0 अब आपके पास हट जाएगा, यहाँ से 0 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए तो इसका जो आंसर हो गया आपके पास 2.4 इज इक्वल 5, तो मतलब ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, y इज इक्वल होता है यहाँ पर हो जाएगा 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपके पास, 7x - 9 इक्वल 16। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके सामने देख पा रहे हो आप। करना क्या है आप खुद ही कर लोगे, पहले तो अपन 9 को उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से 7x है, इस 9 को अपन उस तरफ पहुंचाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास 16, और ये इधर से आके इधर प्लस का हो जाएगा तो इसको हम प्लस का कर लेंगे, तो ये प्लस का हो गया। अब इसको हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 हो गया। अब इस 7 को अपन इसके अपॉन में भेज देंगे, पहुंचा देंगे तो 25/7, तो ये एक इसका आंसर हो जाएगा 25/7। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको क्या करना है, 14 है आपके पास, यहाँ पर y है -8 है आपके पास, इक्वल में आपके पास 13 है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 8 को, ये तो वैसे ही क्वेश्चन है, आप करके मुझे कमेंट में बताना कि y की वैल्यू कितनी आ रही है। उसके बाद देखते हैं आपको क्या करना है, 8 को उधर भेजना है और फिर जो उसको ये प्लस का हो जाएगा उधर इधर आकर तो यहाँ पर प्लस जोड़ देना है और इधर से 14 को उसके अपॉन में भेज देना है, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया गया है, 17 + 6p है यहाँ पर ये, और इज इक्वल में आपके पास है 9। तो ये भी क्वेश्चन वैसे ही करना है, देखो 17 को अपन इस तरफ भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 6p रह जाएगा, इस 17 को इस तरफ भेज देंगे, पहुँचा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6p इज इक्वल, आपके पास 9 ऑलरेडी है, यहाँ से ये 17 आके माइनस का हो जाएगा इस तरफ, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस। अब एक जगह पर प्लस है, एक जगह पर माइनस है, यहाँ पर ये जो है 9 वो प्लस का है, उसके आगे कुछ भी लगा हुआ नहीं है तो वो काय का है, प्लस की डिजिट है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। तो 17 में से आपको 9 को घटाना है, 17 - 9 करना है, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 8 आ सकता है, हाँ 8 आ जाएगा। 8
जो आएगा अब आपके पास, यहाँ से आपने 17 में से 9 को माइनस करा तो आपके पास क्या आता है, 8 आता है। अब यहाँ पर आपको साइन देखना है, तो जो बड़ी संख्या है यहाँ पर 17 बड़ी संख्या है और 9 छोटी संख्या है, तो 17 बड़ी संख्या है तो 17 का साइन देखो आप, वही इसका आंसर का साइन आता है यहाँ पर। तो चलिए ये हो गया आपके पास P है आपके पास, इधर से इस 6 को अपन बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस, एज इट इज़ रह जाएगा माइनस, और 8 और ऑलरेडी है -8 आपके पास यहाँ पहले से ही। इस 6 को अपन इस तरफ लाएंगे तो ये कहाँ हो जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 2 की टेबल से दोनों कट रहा है, देखो 2 की टेबल में 3 टाइम में 6 आता है और 2 की टेबल में 4 टाइम में 8 आता है, तो 2 3 हो जाएगा यहाँ पर 6 और 2 4 हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 4, माइनस एज इट इज़ रहेगा -4/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी बिना देर किए। तो ये क्वेश्चन रहा आपके सामने 12, इसको देखो x/3 करना है आपको, +1 है आपके पास यहाँ पर और इक्वल में है आपके पास 7/15। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस 3 का और इस 5 का एलसीएम ले लो, इस 3 और इस 5 का एलसीएम ले लो, और जो एलसीएम आया उसका दोनों साइड LHS और RHS में मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ पर 3 और 15 का मैं एलसीएम लेता हूँ तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और फिर से 5 टाइम, तो ये हो जाएगा आपके पास इसका एलसीएम 3 × 5 = 15। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है आपके पास, 3 और 5 का 15। तो 15 का आप क्या करोगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे आप। चलो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 × x/3 x/3 +1 15 × 1 और इधर 15 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर है 7/15। तो क्या कर सकते हैं अपन, इसको जो कट रहा है वहाँ से काट दो, तो इस 15 से ये वाला 15 तो कैंसिल है ना, यहाँ पर 7 बचा। अब यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15 होता है ना, होता है शायद होता है, 5 की टेबल आती हो तो होता है। 5x बचा यहाँ पर, देखो ये वाला 5 बचा, इसका मल्टीप्लाई अब काय में करना है आपको, x में, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस है आपके पास यहाँ पर प्लस, तो प्लस लगा दिया हमने, और 15 × 1, तो 1 का मल्टीप्लाई किसी के साथ होता है तो वही संख्या रहती है। उसके बाद इक्वल है आपके पास तो इक्वल लगा देंगे, उसके बाद 7 बचा है तो यहाँ से 7 लगा दूँगे। अब इसका आपको मुझे आंसर कमेंट करके बताना है, इसको उस तरफ ले जाएंगे हम बराबर के, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और फिर उसके बाद इसको करेंगे सोल्व, और फिर इधर से अपन 5 को उसके अपॉन में भेज देंगे। तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं बता देता हूँ इसका आंसर, बता देता हूँ इसका आंसर क्या आएगा आपके पास। 15 इधर माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा आपके पास, यहाँ से माइनस का 8 और अपॉन 5, तो ये इसका आंसर आने वाला है जब आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।